नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रजक क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के सैलरी स्लिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कि 2 साल के बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या हम कहें अकाउंटेंट का सैलरी कितना बनता है, आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, कौन कौन से डिडक्शंस होंगे और आपका इन हैंड सैलरी कितना बनेगा। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर वीडियो होगा। अगर उन्होंने प्रेफरेंस में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट भर रखा है, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको कितना सैलरी मिलेगा, इस वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अगस्त 2025 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप को ओपन कर रखा है, जो कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या हम बोलें अकाउंटेंट का सैलरी स्लिप है। और वहीं बात करें अगर एम्प्लॉय का नाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गेश वर्मा जी एम्प्लॉय का नाम हो गया। और अगर डेजिग्नेशन की बात करें तो यहाँ पर अकाउंटेंट इनका जो है वो डेजिग्नेशन हो गया, जिसको पहले हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बोलते थे, ठीक है। लेकिन बोर्ड के द्वारा कुछ समय पहले ही जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का जो डेजिग्नेशन था उसको रिवाइज करके अकाउंटेंट कर दिया गया। इसके साथ ही डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो पोस्टिंग होता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इनका पोस्टिंग होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ड्यूटी डेज़ की। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय का जो ड्यूटी डेज़ है वो 31 डेज़ है, ठीक है। अगस्त में 31 डेज़ होते हैं। हाँ, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कोई एम्प्लॉय जो है मंथ में किसी दिन एब्सेंट रहता है तो उसका सैलरी जो है उसका बेसिक कम कर दिया जाता है, क्योंकि जितने दिन ड्यूटी करेगा एम्प्लॉय उसी हिसाब से उसका सैलरी जो है यहाँ पर बनता है। यहाँ पर ग्रॉस आप पे देख सकते हो 75,832 रुपीज़ इसका अगस्त महीने का ग्रॉस पे बना हुआ है। अब ये 75,000 कैसे बना उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एम्प्लॉय का जो बेसिक पे है वो कितना है। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय का जो बेसिक पे है यहाँ पर 31,000 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो बेसिक पे होता है वो 7 CPC लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 आपका जो है इनिशियल पे होता है। हालांकि इस एम्प्लॉय का जो है वो 2 इंक्रीमेंट लग चुका है, ठीक है। 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद इस एम्प्लॉय का जो बेसिक पे हो गया है वो 31,000 हो गया है। जब आप 29,200 पे ज्वाइन करते हो तब आप 1 साल बाद आपका पहला इंक्रीमेंट लगता है, तब आपका जो बेसिक पे हो जाता है वो 30,100 रुपये हो जाता है। फिर उसके बाद जब दूसरा इंक्रीमेंट लगता है, बेसिकली यहाँ पर जो बेसिक पे है उसका 3% आपका इंक्रीमेंट लगता है हर साल, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय का 2 इंक्रीमेंट लग गया है, इसकी वजह से इसका जो बेसिक पे 29,200 से बढ़कर अभी 31,000 हो गया है। और जैसा आपको पता है कि बेसिक पे ही सारे अलाउंसेस जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं। तो जैसा जितना ज़्यादा आपका बेसिक पे रहेगा उसी हिसाब से आपके जो अलाउंसेस होंगे उनमें भी इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस एम्प्लॉय का जो बेसिक पे हो चुका है वो 31,000 हो चुका है, जो है वो एरियर बेसिक पे। इस एम्प्लॉय को जो है जो इनका इंक्रीमेंट लगा तो उस समय इनको इंक्रीमेंट नहीं दिया गया था, इसलिए अब इस एम्प्लॉय को यहाँ पर एरियर के रूप में वो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर एरियर बेसिक पे देख सकते हो यहाँ पर 8,100 हो गया है, ठीक है। दूसरा एरियर बेसिक पे यहाँ पर इसको 2 बार जो है वो एरियर दिया गया है बेसिक पे का, एक बार 8,100 का और दूसरी बार 2,700 का इसका एरियर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियरनेस अलाउंस, जो कि अभी आपको मालूम है कि जो अभी डीए का रेट चल रहा है 55% चल रहा है। तो अगर हम बेसिक पे जो अभी 31,000 हो गया है इसका अगर 55% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका जो डीए अमाउंट हो जाएगा वो 17,050 रुपये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वहीं इसका एरियर डीए का भी एरियर इस एम्प्लॉय को मिला है, यहाँ पर देख सकते हो
तो यहाँ पर DA का एरियर यहाँ पर एक 4,347 रुपये और एक 1,485 रुपये इसको एरियर DA के रूप में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस, जो कि दोस्तों सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कौन से सिटी में है। रेलवे में 3 प्रकार के सिटी जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, एक तो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। और वर्तमान में जो एक्स सिटी का जो HRA रेट है वो 30% ऑफ बेसिक है। उसी हिसाब से वाई सिटी की बात करें तो 20% ऑफ बेसिक हो जाता है, और वहीं जेड सिटी की बात करें तो 10% ऑफ बेसिक यहाँ पर हो जाता है। तो ये एम्प्लॉय जो है वो सिटी वाई के अंतर्गत आता है, तो इसको 20% ऑफ बेसिक यहाँ पर HRA मिला हुआ है। इसके साथ ही एरियर जो है HRA का भी एरियर इस एम्प्लॉय को दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो 1620 रुपये और 540 रुपये यहाँ पर HRA एरियर के रूप में इस एम्प्लॉय को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी एम्प्लॉय को जो है वो आने जाने में जो भी खर्चा लगता है ऑफिस से, और ऑफिस आने में जो भी खर्चा लगता है तो एम्प्लॉय को उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दिया जाता है। तो इस एम्प्लॉय को यहाँ पर अगस्त महीने के लिए 2790 रुपये जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया इसका ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से डिडक्शंस भी होते हैं। कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला डिडक्शन है दोस्तों वो इंश्योरेंस का कटता है रेलवे की तरफ से। यहाँ पर 30 रुपये इंश्योरेंस का यहाँ पर डिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें NPS। ठीक है, तो जो भी कर्मचारी अभी ज्वाइन करते हैं वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत उनको जो है वो 10% ऑफ बेसिक एंड DA उनको अपने NPS अकाउंट में जो है उनको क्रेडिट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का जो है यहाँ पर NPS अमाउंट जो है वो 4805 रुपये यहाँ पर कटा हुआ है। नेक्स्ट एरियर NPS की बात करें तो इस एम्प्लॉय का एरियर भी कटा हुआ है, इसका भी डिडक्शन किया गया है 1662 रुपये। वहीं हम बात करें जिस स्टेट में आप ड्यूटी करते हो उस राज्य का आपका टैक्स भी कटता है। तो एम्प्लॉय जो है गुजरात राज्य में पोस्टिंग है तो यहाँ पर 200 रुपये जो है स्टेट टैक्स के रूप में यहाँ पर डिडक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर कोई एम्प्लॉय जो है सब्सक्रिप्शन जैसे JC बैंक रेलवे के अंतर्गत आते हैं तो जो भी एम्प्लॉय उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1600 रुपये उसका यहाँ पर एम्प्लॉय का कटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके डिडक्शन में आ गई। अब टोटल डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ पर 8,297 रुपये आपके टोटल डिडक्शंस हो गए। अब ग्रॉस सैलरी हो गया, डिडक्शंस हो गया, तो अब हमें इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्तों इन हैंड सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नेट पे बनेगा इस मंथ का, इस एम्प्लॉय का जो नेट पे अगस्त मंथ का बना हुआ है वो 67,535 रुपीज़ इसका जो है सैलरी इन हैंड अगस्त महीने का बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या हम कहें अकाउंटेंट का जो सैलरी स्लिप है उसमें कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।